दरभंगा जिला में शनिवार को एक शिक्षिका की लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना सुपौल बाजार क्षेत्र की है। मृतका की पहचान 25 वर्षीय पुष्पा कुमारी के रूप में की गई, जो गनौली परसाराम स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। जानकारी के अनुसार शिक्षिका का शव उनके ससुराल डुमरी रोड स्थित मकान के पीछे खेत में बरामद हुआ। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। ससुराल पक्ष की ओर से कहा गया कि पुष्पा शुक्रवार की रात ही घर से निकल गई थी। शिक्षिका के पिता प्रमोद कुमार ने बताया कि सुबह 5 बजे उन्हें ससुराल पक्ष से सूचना दी गई। उनकी बेटी घर से भाग गई। जब वे पहुंचे तो 7 बजे घर के पीछे खेत में पुष्पा का शव पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। थाना अध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि मामले की कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों की ओर से आवेदन पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। फिलहाल मौत के असली कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। बाकी देखिए इस मौके पर परिजनों ने क्या कुछ आरोप लगाया ससुराल पक्ष पर, वो हम आपको आगे वीडियो में दिखा रहे हैं। अभी एक महिला की लाश लेकर आप लोग पोस्टमार्टम में आए हैं, कैसे हुई है इनकी मृत्यु, क्या है पूरी घटना? जी, मेरा नाम मणिकेश कुमार है। मैं मृतक के छोटे भाई हूँ। उनके ससुर आज सवेरे 6:01 पर हमको फोन किए, तो वो बोले थे आपकी बहन घर में नहीं है, कहीं चले गए हैं। आपकी बहन घर में नहीं है, कहीं चले गए हैं। आप कहीं आए वो किए हैं? बोले नहीं, यहाँ नहीं आए हैं। तो तब उनके जीजा से बात किए हम, तो जीजा बोल रहे थे आपकी बहन किसी के साथ जो है ना अंदर चले गए, नहीं है, रात में थे लेकिन सवेरे से नहीं है। तो हम लोग मम्मी को बोले, मम्मी बोला कुछ घटना है अंदर। तो आए यहाँ इनके डुमरी रोड में, तो आए जहाँ वो रहती थी ससुराल में, वहाँ आए तो उनके ससुर सास उस वक्त थे ही। वो उस वक्त भी बोल रहे थे नहीं यहाँ रात को थे, यहाँ से नहीं है, यहाँ चली गई है। रात भर थी, सुबह से गायब है। सुबह से गायब है। तो ऐसा इसका सास ससुर बोल रहे थे। तो मम्मी मतलब बोले कहाँ है, तो कहीं तो गई है, मेरे गाँव में नहीं आई है, नहीं यहाँ आई है। तो वो मम्मी मेरे एक जब वहाँ रोड से बाहर निकले थे, कोई अनजान व्यक्ति मेरे मम्मी को बोले कि एक छत पर से हम एक लाश देखे हैं, वो देख लीजिए, वो है ही। तो उनके मेरे दीदी के ससुर के घर के पीछे में एक पोखर है, उसमें कचली है। उसके जस्ट पोखर के बगल में धान की खेत है, उसके जस्ट बगल में वो लाश पड़ी हुई थी। तो मेरे मम्मी ने बताया कि पीछे हमने एक लाश देखा है, आप वहाँ देख लीजिए। वो कोई अनजान व्यक्ति बताया, मेरे मम्मी नहीं पहचानते हैं। जहाँ रहते हैं ना डुमरी रोड में, वही बताए हैं। तो फिर आप लोग वहाँ जाके देखे तो क्या दिखा? वहाँ जाके जब देखे तो वहाँ लाश लेटी हुई थी, और क्या कहते हैं थोड़ा दूर में दुबिया हथिया था, जंगल उंगल, उसको पूरा एकदम जैसे नहीं किसी को हथिया के मारता है, घसीट उसीट के मारता है, इस तरह का लग रहा था। तो तब मेरे बड़े भाई, क्या लगता है आपके बहन की हत्या किस तरह हुई? मेरे बहन की हत्या लगता है सूली चढ़ा कर मार दिया गया है, मार करके वहाँ फेंक दिया गया है। द्वारा कोई सब मेरे बहन मतलब जो है वही सास ससुर के साथ रहती है, और वही मेरे जीजा भी आए थे कल, वो भी झगड़ा उगड़ा में मार दिया लगता है इन दोनों। अच्छा, क्या पहले कोई कभी विवाद हुआ था किसी बात को लेकर, दहेज जी? कभी ऐसा विवाद नहीं है, कभी ऐसा चर्चा नहीं है। लेकिन मेरा जीजा थोड़ा 2 नंबर का व्यक्ति है। क्या करते हैं आपके जीजा? मेरा जीजा नंबर आप क्यों कह रहे हैं? +2 के जाले जोगियारा में +2 के टीचर है। कोई अफेयर वगैरह चल रहा था क्या उनका कोई अफेयर चल रहा था, उस वजह से लगता लड़ाई झगड़ा हुआ है। उस वजह से लड़ाई झगड़ा में कौन थी दूसरी महिला, इस बारे में कुछ पता है आपको? उनका हमको नहीं मालूम है सर, उनका हमको। ये अभी एक आपके पिताजी का बयान आ रहा है जी, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम खुद उन लोगों को गोली मार देंगे। जी, हम लोग को पुलिस प्रशासन पर पूरा विश्वास है। वो लोग जरूर हम लोग को न्याय दिलवाएंगे। अगर न्याय दिलवाते हैं तो ठीक है, धन्यवाद उन लोगों का। वो जल्द से जल्द न्याय दिलवाए, हम लोग को वही उनसे अपील है। क्या लगता है किसी दहेज वगैरह का मामला भी था? जी, दहेज का नहीं था कोई मामला। शादी कब किया था अपनी बहन की? मेरी बहन का शादी 2 मार्च 2025 इसी साल में। कितना उनको दहेज वेज दिए थे उस टाइम में? 5 भरी सोना है, और 5 भरी सोना दीदी को दिए हैं, और 1 डेढ़ भरी लड़का को चेन दिया गया है।
और 5 लाख नगद दिया गया है। और भी कुछ डिमांड उमांड थी जो आप लोग पूरा नहीं कर सके थे शादी के टाइम में? जी नहीं, और कोई डिमांड उमांड तो नहीं थी। जो मेरी एक ही बहन है, मेरी एक ही बहन को जो देना था हमको, उनको सब इतना घर भर दिए हैं पूरा, क्या कहते हैं, बेड दिए हैं 2.5 लाख का, और बहुत कुछ दिए हैं, एसी, फ्रिज, टीवी और जो भी होता है आप क्या लेने के। जी मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ। पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान है, वो खेती उती करते हैं। ये बताइए आपके जीजा जी का नाम और उनके पिताजी का क्या नाम? मेरे जीजा जी का नाम प्रमोद प्रसाद है और उनके पिताजी का नाम श्री कुमार साहब है। वो ग्राम गोसवा के रहने वाले हैं, और लेकिन वो 0 माइल डुमरी बिरोल में उनका अपना घर द्वार है, वहीं रहते हैं वो लोग। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम है? जी मेरे पिताजी का नाम प्रमोद कुमार साहू हुआ। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम मणिकेश कुमार दिवाकर हुआ। ठीक। क्या घटना हो गया है? घटना हम कुछ नहीं, हमको मालूम है। कुछ नहीं मालूम है? हाँ, खाली परसों फोन किए थे न, तो हमको पूछे सब बात समाचार हम पूछे, स्कूल से किए थे। अच्छा। तो बात उत किए, बड़ बढ़िया बड़ चिकन वो गप किए, हम किए। हाँ। कल भी हम ही फोन किए, स्कूल में थे न, फोन हाँ। किए कि जो दाएगे केना कि छो बढ़िया ना, कल को हाँ मम्मी बढ़िया ना छो, तू छी ठीक से? हम कहलिए हाँ। अच्छा, ये जो महिला थी वो आपकी कौन थी, मृतक जो है? हमार बेटी क्या नाम है उनका? पुष्पा कुमारी। कितनी उम्र रही होगी? 25 साल। शादीशुदा थी? शादी अभी 2 मार्च में किए। इसी 2 मार्च को? हाँ, 6 महीना हुए। कहाँ की थी शादी, किससे? गोसवा गांव में। गोसवा गांव में। पति का नाम क्या था इनके? प्रमोद प्रसाद। प्रमोद प्रसाद। उनके पिता? वो है नाम है पितो। लड़का का बाप का नाम है कुमार साहब। बोरोसिल लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर। दुर्गा पूजा स्पेशल। ग्राहकों की भारी मांग और उत्साह को देखते हुए बम्पर ऑफर की अवधि बढ़ाई गई है। अब ऑफर रहेगा 5 अक्टूबर तक। पाएं अपने मनपसंद सामान पर 50% तक की छूट। खरीदारी करें अपनी सुविधा अनुसार और बचत का पूरा आनंद उठाएं।